हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे इंपीरियल पुणे की। इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज पुणे। इंपीरियल देखिए पुणे में लोकेटेड है। पीजीडीएम कराते हैं। नंबर ऑफ सीट इनटेक 180 का है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन कॉलेज में आपको दिखाई देगी। मैं पहले ही आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूं, इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है। पीजीडीएम प्रोग्राम कराते हैं ओनली फाइनेंस में। अगर आप कॉलेजेस देख रहे हो एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, आईबी और अदर स्पेशलाइजेशंस के लिए आप कॉलेजेस देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल रही रहेगी। ये वीडियो सिर्फ अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो और प्योर फाइनेंस का आप कॉलेज देख रहे हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2017 में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ है। अब देखिए बहुत पुराना कॉलेज नहीं है। पुराना ना होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आता है एलुमनाई नेटवर्क में, बट फिर भी काफी अच्छा कर रहा है। आगे समझ लेते हैं किस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। एफिलिएशंस एआईसीटी से अप्रूव्ड है। पीजीडीएम प्रोग्राम एआईयू से अप्रूव्ड नहीं है। दैट मींस आपका पीजीडीएम डिप्लोमा ही रहेगा, डिग्री के बराबर कंसीडर नहीं होगा। एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पीजीडीएम का डिप्लोमा अप्रूव करेगा, बट अगर उसको डिग्री के बराबर कंसीडर करना है तो वो एआईयू का अप्रूवल करता है, बट वो इस कॉलेज के पास बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। तो अब इससे दिक्कत क्या आती है, अगर आपको आगे चल के पीएचडी करनी है, पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट करनी है, तभी दिक्कत आएगी। अदरवाइज इस डिप्लोमा को करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करेंगे कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। कैंपस ठीक ठाक बना हुआ है। देखिए ना तो बहुत सारे कोर्सेज कराता है और ना नंबर ऑफ सीट इनटेक ज्यादा और ना बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, तो उस हिसाब से देखें तो कैंपस काफी ठीक है। पॉडकास्ट रूम है, ऑडिटोरियम है, काउंसलिंग रूम है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, क्लासरूम है, कॉमन रूम है, सेमिनार रूम है, सेमिनार हॉल है, कैंटीन है, ट्यूटोरियल रूम है। तो ऑल सारी फैसिलिटीज हैं जो पीजीडीएम प्रोग्राम को अकोमोडेट करने के लिए चाहिए होती हैं। बात करेंगे प्रोग्राम्स ऑफर्ड की। प्रोग्राम्स बता दिए हैं। पीजीडीएम प्रोग्राम देते हैं एआईसीटी अप्रूव्ड और सिर्फ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगी। सेमेस्टर 1 के ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज भी हैं जो ईवाई से मिलेगा। पावर बीआई का आपको मिलेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी, एआई इन फाइनेंस, एडवांस एक्सेल का कोर्स कराया जाएगा, एनआईएसएम, ये सारे आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलेंगे। एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन में 60% और अबव मार्क्स हैं, नोट कर लीजिए इस कॉलेज में 60% और अबव होंगे तभी आपको कॉल आएगा, तभी आप फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल होंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में 50% पे आपको इजीली मिल जाता है, बट ये कॉलेज आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा 60% से नीचे। तो 60% आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम आपने अपीयर किया होना चाहिए। अगर नहीं किया तो आगे फ्यूचर में करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म का कॉस्ट अराउंड 1200 to 1300 के आसपास है। हमसे आप बात करेंगे, कूपन कोड हम शेयर कर देंगे आपको, 50% ऑफ हो जाएगा। हम कुछ कैशबैक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पीआई के 2 राउंड होंगे, एक राउंड भी होगा, एक जीडी, वो डिपेंड करता है टाइमिंग्स पे। आपका अगर सिलेक्शन आया तो ऑफर लेटर आपकी मेल आईडी पर रिसीव होगा। देन अगर आपको इस कॉलेज को सिलेक्ट करना है तो आपको अपना सीट बुकिंग अमाउंट 75,000 से सीट बुक करानी होगी। उसके बाद आगे की फर्दर इंस्टॉलमेंट्स आपको क्लियर देनी होंगी। बात करेंगे हम फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर टोटल जो है 9,35,000 का है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 75,000 बता दिया आपको। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,95,000, सेकेंड भी 2,95,000, थर्ड 2,35,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपीज देने होंगे। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रहेगा वो 10,000 रुपीज का रहेगा। ये रिफंडेबल होता है, ये आपको एंड में वापस मिल जाएगा। इमर्शन प्रोग्राम इस फीस में इंक्लूड है। आना जाना रहना खाना दुबई का इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम है, दुबई का, जो इस फीस का पार्ट है। आना जाना रहना खाना ये सब आपको मिलेगा। प्लेसमेंट्स की बात करें, देखिए कॉलेजेस बहुत सारे प्लेसमेंट की कंपनीज बता रहे हैं, 100+ रिक्रूटर्स बता रहे हैं। बड़े बड़े इन्होंने नाम मेंशन करे हुए हैं, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, यस बैंक, जॉनसन एंड कंट्रोल, विप्रो, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, मतलब इक्विटी पार्टनर्स, बहुत बड़े बड़े इन्होंने नाम मेंशन करे हुए हैं। एएनजेड, एचसीएल टेक, ये सारे इन्होंने नाम मेंशन करे हैं। अब गौर करने वाली बात ये है, ये कंपनियां क्या हर साल कैंपस में आती हैं तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टफ तो नहीं होता है, उनकी परसेंटाइल की डिमांड तो नहीं होती है
या फिर कितने बच्चों को लेके जाती हैं, क्या प्रोफाइल्स ऑफर करती हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, ये आपको एक बार बात करनी होगी करंट स्टूडेंट से और पास आउट से। उनसे बात करनी है, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, वो मेरा नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे बात करवा सकता हूं, बट उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि आपने फॉर्म फिल किया होना चाहिए, आपके पास प्रूफ हो कि हाँ आप इस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हो, मैं आपकी बात करवाने के लिए रेडी हूँ। प्लेसमेंट्स देखिए, हाईएस्ट पैकेज कॉलेज 16 लाख का बता रहा है, एवरेज पैकेज 9.8 लाख का बता रहा है। ये देखिए यहां पर इन्होंने कॉलेज वालों ने चालाकी करने की कोशिश करी है। 9.8 लाख का एवरेज पैकेज तो बड़े बड़े शब्दों में मेंशन किया है। एवरेज ऑफ टॉप 10 रिक्रूटर्स, अब देखिए बच्चे कहां कंफ्यूज हो जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज मान लिया वो एक दो बच्चों का जाता है, मान लिया एवरेज पैकेज 9.8 का मेंशन किया हुआ है, बच्चे इसको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम से, लेकिन इधर छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है एवरेज ऑफ टॉप 10 रिक्रूटर्स, यानी कि टॉप 10 जो रिक्रूटर्स थे उनका एवरेज पैकेज है 9.8 लाख का, लेकिन ये होल पूरे बैच का एवरेज पैकेज नहीं है। तो वो एक बार आपको समझना होगा यहाँ के करंट स्टूडेंट से और पास आउट से बात करके। अब देखिए ये यहाँ पे इधर मेंशन किया हुआ है 7.5, ये मतलब इन्होंने पूरा मेंशन करी हुई है, बट फिर भी थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंजेस होते हैं प्लेसमेंट्स की स्लाइड में। मैं फिर भी आपसे क्लियर कर रहा हूँ, बच्चों को जरूर रीच आउट कीजिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, लिंक्डइन पे जाकर रीच आउट कीजिए, करंट स्टूडेंट से बात कीजिए, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो पा रही है डायरेक्टली कैंपस के बाहर जाकर विजिट कीजिए। अगर आपने विजिट नहीं किया तो बाद में आप अपने संग चीटिंग ही फील करोगे, तो वो एक बार आप देख लीजिए। बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज देखिए बहुत सारे हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे, मैं फोकस करता हूँ कॉन्स पे। अब देखिए जो कॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा बताना चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बताने की। फर्स्ट कौन है, कॉलेज इज नॉट अप्रूव्ड बाय एआईयू। अगर किसी बच्चे को पीजीडीएम के बाद पीएचडी करनी है तो उस केस में यहाँ थोड़ा सा इशू आने वाला है, अदरवाइज कोई इशू आएगा नहीं। दूसरा कौन है, अब ये प्रोज भी हो सकता है कॉन्स भी हो सकता है, कॉलेज में कोई और स्पेशलाइजेशन चलती नहीं है। लेट सपोज आपने अभी मन बना लिया कि मेरा फाइनेंस करने का ही मन है, फाइनेंस में ही जाना है, बट शायद आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने के बाद ये समझ आया कि नहीं मैं फाइनेंस मैं नहीं हूं, मैं फाइनेंस मेरे लिए नहीं बनी है, या मैं फाइनेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज करने का, तो ये आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। बट हाँ, जिनको अगर क्लियरिटी है तभी वो इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उनको कोई बाद में दिक्कत भी नहीं आएगी, उनके लिए एक प्रॉपर फाइनेंस का कॉलेज रहेगा। ये सारी कुछ वीकनेस थी, ये सारी कुछ स्ट्रेंथ थी, वीडियो में हमने सारा कुछ कवर करने की कोशिश करी है। कुछ और समझना है, वीडियो में कवर करने से कुछ रह गया है, स्क्रीन पर नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, एक बार बात कर सकते हो। कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।